हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 JCERT इंग्लिश का सोल्यूशन चैप्टर 2A काली एंड द रेड स्नेक। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने 1A द नए फ्रेंड्स एंड 1B मदर का जो टॉपिक था, चैप्टर था, उसका क्वेश्चन आंसर करा चुका हूँ। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो सारे वीडियो जो भी साइंस का है और इंग्लिश का है उनके सारे प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 का पहला प्रश्न है, हाउ मच डिड द स्नेक कोऑपरेटिव पे फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। तो इसका हिंदी मतलब है दोस्तों, प्रत्येक जहरीले सांप को कितना में बेचा जाता था। तो इसका उत्तर है द स्नेक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। तो हर जहरीले सांप के लिए 150 रुपया का भुगतान किया जाता था, 150 रुपये मिलते थे। ठीक है दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन है, वेन हैड काली ज्वाइन द स्कूल। काली विद्यालय कब से जाना शुरू किया था, कब से ज्वाइन किया था। तो इसका उत्तर है इट हैड बीन 2 months वेन काली हैड ज्वाइन द स्कूल। तो काली के स्कूल ज्वाइन किए 2 महीने हो चुके थे। तीसरे नंबर का प्रश्न है, व्हाट हैड काली ब्राउड फॉर लंच। काली लंच के लिए क्या लाया था। तो इसका उत्तर है काली हैड ब्राउड फ्राइड टर्माइट्स फॉर लंच। काली जो है भुना हुआ टर्माइट्स को लंच में लाया था। तो अब कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का प्रश्न उत्तर देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, वाई वर द चिल्ड्रन इन द क्लास शाउटिंग फॉर हेल्प। तो कक्षा में बच्चे हेल्प के लिए क्यों चिल्ला रहे थे, सहायता के लिए क्यों चिल्ला रहे थे। तो इसका आंसर है द चिल्ड्रन हैड सीन अ लार्ज रेड स्नेक देयर ऑन द रूफ सो दे वर शाउटिंग फॉर हेल्प। तो कक्षा में जो बच्चे थे वो लार्ज रेड स्नेक यानी कि बड़ा वाला सांप को देख लिए थे, जिस वजह से वो चिल्ला रहे थे सहायता के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वाज सीटिंग ऑन द डेस्क। डेस्क के ऊपर कौन बैठा था। तो इसका उत्तर है द टीचर वाज सीटिंग ऑन द डेस्क। तो इसका मतलब है कि शिक्षक जो थे वो डेस्क के ऊपर बैठे हुए थे। तीसरे नंबर का प्रश्न है, फॉर हुम वर द चिल्ड्रन क्लैपिंग एंड चीयरिंग। बच्चे जो हैं किसके लिए तालियां बजा रहे थे और चीयरिंग कर रहे थे, उत्साह मना रहे थे। तो इसका उत्तर है द चिल्ड्रन वर क्लैपिंग एंड चीयरिंग फॉर काली। तो बच्चे जो थे काली के लिए तालियां बजा रहे थे और उत्साह मना रहे थे। तो दोस्तों, अब कॉम्प्रिहेंशन चेक हो चुका है खत्म और यहाँ पे अब आता है, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी कि जो वाक्य दिए हुए हैं दोस्तों, ये आधा अधूरा है, पूरा का वाक्य नहीं है। पूरा वाक्य फुल स्टॉप तक होगा, क्वेश्चन मार्क तक होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क तक होगा। 3 चीज़ों से वाक्य की एंडिंग होती है दोस्तों। तो ये 3 चीज़ें जहाँ तक आपका वाक्य में होगा वहाँ तक आपको बाकी के लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। विद्यालय के पहले दिन ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप। सभी विद्यार्थियों को खड़ा होना था। एंड टेल 3 थिंग्स, और 3 चीज़ें बतानी थी। अब 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, अगर आप उसको यहाँ पे ढूंढेंगे कहानी में तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो थिंग्स के बाद आपको मिलेगा हिज और हर नेम। या तो अगर लड़का होगा तो अपना नाम बताएगा, लड़की होगी तो अपना नाम बताएगी। ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ है द नेम ऑफ द विलेज, गाँव का नाम जहाँ पे वो रहता है या रहती है। एंड व्हाट देयर फादर डिड, और उसके पिताजी क्या करते थे। सेकेंड सेंटेंस है दोस्तों, द रेड स्नेक वाज रैप्ड अराउंड अ पल्मीरा बीम। तो जो रेड स्नेक था वो पल्मीरा बीम में लपटाया हुआ था। तो पल्मीरा बीम कहाँ था दोस्तों, ऑन द रूफ, रूफ में यानी कि छत में था। ठीक है। थर्ड सेंटेंस है दोस्तों, कालीज फादर सेड डेट सम टाइम। काली के पिताजी कहा करते थे कि कभी कभी स्नेक्स स्माइल्ड ह्यूमंस एंड मिस्टूक देम फॉर रैट। इसका हिंदी मतलब है दोस्तों कि सांप जो है कभी कभी मनुष्यों को भी सूंघ लेते हैं और उनका जो गलत फहमी है वो उन्हें यहाँ तक ले आता है। चौथे नंबर का सेंटेंस है, एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वारलिंग अबाउट। और बच्चे जो हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। किस लिए, अबाउट किस लिए। तो हुम काली वुड सीट नेक्स्ट टू, कि इसलिए कि काली किसके बगल में बैठेगा। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है, 10 चिल्ड्रेन रैन ऑफ। 10 बच्चे दौड़ते हैं। उसके बाद का वाक्य को पूरा करना है। तो उसके बाद का वाक्य है, इन 10 डिफरेंट डायरेक्शंस टू फाइंड बैग्स। तो वो 10 दिशाओं में भागते हैं बैग को ढूंढने के लिए। अब इसके बाद है दोस्तों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। इसके बाद आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्य जो है सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पे पहला वाक्य है, द इंग्लिश टीचर थ्रू काली आउट ऑफ द क्लास। तो अंग्रेजी के शिक्षक थे वो काली को कक्षा से बाहर फेंक दिए। तो ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों, क्योंकि ये काली ऐसा चाहता था कि उसे क्लास से बाहर किया जाए, परंतु इसके साथ ऐसा हुआ नहीं है।
सेकेंड वो सेंटेंस है काली लिव्ड इन कनाथुर विलेज। तो काली जो था कनाथुर विलेज में रहता था। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है दोस्तों। थर्ड नंबर का सेंटेंस है काली वॉज फर्स्ट अफ्रेड टू कैच द रेड स्नेक। यहाँ पे कहा जा रहा है कि काली जो था ना पहले सांप को पकड़ने से घबराया था। तो नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं घबराया था। तो इसका जो है फॉल्स होगा। फोर्थ नंबर पे है द चिल्ड्रन रैन इन ऑल डायरेक्शन टू ब्रिंग अ रोप। तो बच्चे जो हैं वो ऑल डायरेक्शन यानी सभी दिशाओं में भागते हैं टू ब्रिंग अ रोप, एक रस्सी लाने के लिए। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि सारे बच्चे बैग्स लाने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ पे रोप कहा जा रहा है, रस्सी कहा जा रहा है। तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है एवरीवन वाज क्लैपिंग एंड चीयरिंग फॉर काली। हर कोई जो कक्षा में बच्चे थे, हर कोई क्या कर रहा था, काली के लिए क्लैपिंग एंड चीयरिंग कर रहा था। तो सही है, गलत है? तो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आता है प्रश्न उत्तर की बारी। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर अ लिविंग। काली के पिताजी अपने जीवन यापन के लिए क्या किया करते थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों कालीज फादर वाज अ फेमस स्नेक कैचर ऑफ इरुला ट्राइब। तो काली के जो पिताजी थे वो इरुला जाति के बहुत ही प्रसिद्ध सांप पकड़ने वाले व्यक्ति थे। ही यूज टू कैच स्नेक्स एंड सेल देम फॉर अ लिविंग। वे सांपों को पकड़ा करते थे और उन्हें बेच दिया करते थे अपने जीवन यापन के लिए। दिस मानसून ही हैड कॉट ओवर 100 कोबराज एंड बाउट मैनी गुड थिंग्स फॉर हिज फैमिली। इस मानसून वे जो थे 100 से भी ज़्यादा कोबरा को पकड़े थे और बेचकर अपने परिवार के सदस्यों के लिए अच्छी चीज़ों को लाए थे। इसका सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों व्हाई डिड काली हैट गोइंग टू स्कूल। काली विद्यालय जाने से नफरत क्यों करता था? तो इसका उत्तर है इट हैड बीन 2 months व्हेन काली हैड ज्वाइन द स्कूल बट ही डिड नॉट हैव अ सिंगल फ्रेंड। यहाँ पे दोस्तों सिंगल में एन छूट गया है, तो सिंगल फ्रेंड, सो ही हैटेड गोइंग टू स्कूल। तो काली को विद्यालय ज्वाइन किए 2 माह हो चुके थे, परंतु उसके एक भी दोस्त नहीं थे, इसीलिए वह विद्यालय जाने से नफरत करता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों वेयर डिड काली सी ड्यूरिंग ब्रेक टाइम एंड वाई। काली जो है लंच के समय, ब्रेक टाइम के समय कहाँ बैठा था और क्यों बैठा था? तो इसका आंसर है दोस्तों काली सेट ऑन द वॉल ड्यूरिंग ब्रेक टाइम बिकॉज ही हैड ब्राउड फ्राइड टर्माइट्स इन लंच एंड ही डिड नॉट वांट टू शो अदर्स। तो इसका हिंदी मतलब है दोस्तों काली दीवार पे ब्रेक टाइम के समय जो है दीवार पे बैठा था, क्योंकि वह लंच में जो था फ्राइड टर्माइट्स लाया था। टर्माइट दोस्तों एक तरह का कीड़ा होता है, तो उसे फ्राइड किया हुआ लाया था लंच में। ठीक है, एंड ही डिड नॉट वांट टू शो अदर्स, और वह दूसरों को दिखाना नहीं चाहता था। सो ही सेट ऑन द वॉल, इसलिए वह दीवार पर बैठता है। टू हाइड हिज लंच, अपने लंच को छुपाने के लिए। एंड हिमसेल्फ फ्रॉम अदर, और खुद को भी दूसरों से छुपाने के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों हाउ डिड द रेड स्नेक कम इनटू द क्लासरूम। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि क्लासरूम में सांप कैसे आया। तो इसका उत्तर है द रेड स्नेक मस्ट हैव स्मेल रेड्स इन द रूफ टाइल्स एंड कम आफ्टर देम। तो इसका हिंदी मतलब है कि जो सांप था वो रूफ टाइल्स में यानी कि छत के ऊपर जो था वो अवश्य ही सांप चूहों को सूंघा होगा। ठीक है, और चूहों को सूंघ कर एंड कम आफ्टर देम, और उसके पीछे मतलब सुगंध की वजह से वो आ गया था अंदर। बाय मिस्टेक, गलती से, इट हैड टेकन द रॉन्ग टर्न, गलती से यह गलत दिशा में मुड़ गया। एंड कम इनटू क्लासरूम इंस्टीट्यूट, क्योंकि काली के पिताजी भी कहा करते थे दोस्तों कि सांप जो होते हैं गलती से चूहों को मतलब इंसानों को सूंघ लेते हैं और उन्हें लगता है कि चूहे हैं, इसी वजह से वहां भी मिस्टेक हुआ था और वो क्लासरूम में पहुंच गया। 5वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों व्हाट डिड काली प्लान टू डू विथ स्नेक। अब काली जो है सांप के साथ क्या करने को सोचता है? तो इसका आंसर है दोस्तों काली प्लान डेट ही वुड फाइंड अ बिग बैग एंड ही विल पुट द रेड स्नेक इन। तो काली सोचता है कि वह एक बहुत बड़ा सा बैग ढूंढेगा और सांप को उसके अंदर रखेगा। ही वुड टेक इट टू फादर, और उसे पिताजी के पास ले जाएगा। द वेंडुलर जू नियर चेन्नई वुड पे द गुड प्राइस फॉर द रेड स्नेक, और जो चेन्नई के नज़दीक वेंडुलर जू है, जो चिड़ियाघर है, वो उसके लिए एक अच्छा सा रकम देगी। ठीक है, एंड इसके बाद जो कहा रहा है कि ही वुड बाय न्यू ड्रेस फॉर हिज बेबी सिस्टर, और अपनी छोटी बच्ची जो है उसकी बहन जो है उसके लिए नए कपड़े खरीदेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन खत्म होता है दोस्तों। अब यहाँ पे कहा जा रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अरेंज देम इन अ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स इन द स्टोरी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उन्हें सीक्वेंस में यानी कि एक सही क्रम में अरेंज कीजिए। अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स मतलब कि जो इवेंट्स कर घटना जिस तरह से घटा है उस तरह से कहानी में ना उस तरह से आपको यहाँ पे अरेंज करना है, सजाना है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया हुआ है दोस्तों काली कॉट अ रेड स्नेक एंड पुट इन अ बैग। तो काली यहाँ पे दिया हुआ पहला सेंटेंस कि काली जो है एक सांप को रेड स्नेक को पकड़ता है और उसको एक बैग में रख लेता है।
तो कहानी के शुरुआत में तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद दूसरा नंबर में है कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड से 3 थिंग्स। तो यहाँ पे ये पहला, ये आपका जो दूसरा नंबर में जो दिया है उसको पहले करना होगा, क्योंकि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, विद्यालय के पहले दिन, ईच स्टूडेंट हैड से 3 थिंग्स, तो सभी बच्चे को जो है 3 चीज़ें कहना था। तो बिल्कुल सही है, पहला में आ जाएगा दोस्तों। अब तीसरे नंबर का सेंटेंस है द चिल्ड्रन रैन हियर एंड देयर सीइंग द रेड स्नेक। बच्चे जो है सांप को देखकर यहाँ वहाँ भागने लगे। चौथे नंबर पे है काली हैड नो फ्रेंड्स एंड एट अलोन ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम। काली के कोई दोस्त नहीं थे और ब्रेक टाइम जो है वो अकेला ही खाया। अब पांचवें नंबर का सेंटेंस है ऑल द चिल्ड्रन बिकेम कालीज फ्रेंड। सभी बच्चे काली के दोस्त बन गए। अब छठे नंबर का सेंटेंस है द चिल्ड्रन हैड सीन अ रेड स्नेक ऑन द रूफ ऑफ द क्लास। तो छठे नंबर में कहा जा रहा है कि द चिल्ड्रन हैड सीन अ रेड स्नेक, तो बच्चे जो थे एक रेड स्नेक देखे थे ऑन द रूफ, छत में, ऑफ द क्लास, क्लास के छत में। तो अब आपको बताना है जो 6 सेंटेंस है उनमें से पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इस तरह से आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू से 3 थिंग्स। स्कूल के पहले दिन सभी बच्चों को 3 चीज़ें बतानी थी। सेकेंड नंबर का है काली हैड नो फ्रेंड्स एंड एट अलोन ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम। तो काली के कोई दोस्त नहीं थे और ब्रेक टाइम जो था, लंच के समय, वो अकेला ही खाना खाया। तीसरे नंबर का है द चिल्ड्रन सा अ रेड स्नेक ऑन द रूफ ऑफ द क्लास। बच्चों ने क्लास के छत में एक सांप देखा था। चौथे नंबर पे है द चिल्ड्रन रैन हियर एंड देयर सीइंग द रेड स्नेक। और सांप को देखकर जो बच्चे थे यहाँ वहाँ भागने लगे थे। पांचवें नंबर पे है काली कोट अ रेड स्नेक एंड पुट इन अ बैग। और काली जो है एक सांप को जो पकड़ता है और उसको क्या करता है, बैग में डाल देता है। छठा नंबर पे ऑल द चिल्ड्रेन बिकेम कालीज फ्रेंड। और सभी बच्चे जो है काली के दोस्त बन गए। तो दोस्तों इन सभी वाकयों को हम जिस तरह से कहानी में घटित हुआ है घटना, उसी तरह से हम इसे अरेंज कर लिए हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों वर्ड पावर। कालीज फादर वाज अ स्नेक कैचर। अ स्नेक कैचर इज अ पर्सन हु कैचेज द स्नेक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि काली के पिता एक सांप पकड़ने वाले व्यक्ति थे। तो अ स्नेक कैचर इज अ पर्सन, स्नेक कैचर किसे कहते हैं, तो एक व्यक्ति होता है जो सांपों को पकड़ता है। कैन यू मैच दीज पर्सन विद देयर जॉब। तो क्या आप इन निम्नलिखित जो यहाँ पे दिए हुए हैं उनके जॉब से मैच कर सकते हैं, कि वो उनका पहले काम दिया हुआ कि ये काम करते हैं, अब आपको बताना है कि वो कौन है। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको पर्सन दिए गए हैं और राइट साइड में आपका उनका काम दिया हुआ है कि वो क्या काम करते हैं, तो वो कौन से पर्सन आएंगे, कौन सा उनका व्यवसाय होगा। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है फार्मर। अब आपको इनमें से देखना है कि वन हु सेल्स टी, शुगर एक्सेट्रा। तो आपको कहा जा रहा है कि वन हु मतलब कोई वह व्यक्ति जो चाय और चीनी बेचता है उसको कहते हैं। तो नहीं, फार्मर उसको नहीं बोलेंगे। तो इसी तरह से आपको देखना है कि वो काम क्या है, फार्मर का काम क्या है। तो यहाँ देखिए वन हु ग्रोज क्रॉप्स इन द फील्ड, जो खेतों में सब्जियों को या फिर फसलों को उगाता है, क्रॉप्स यानी कि फसलों को उगाता है, तो हम उसे फार्मर कहते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे मैच करना है। तो इसका देखिए मैं नीचे यहाँ पे लिख दिया हूँ फार्मर। तो फार्मर कहते हैं वन हु ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, जो खेतों में सब्जियों फसलों को उगाता है उसको फार्मर कहते हैं। दूसरे नंबर पे वेटरिनरी डॉक्टर। तो वेटरिनरी डॉक्टर बोलते हैं दोस्तों वन हु ट्रीट्स सिक एनिमल, जो बीमार पशुओं का इलाज करता है उसको बोलते हैं वेटरिनरी डॉक्टर। ठीक है। अब दिया हुआ फ्लोरिस्ट। तो फ्लोरिस्ट किसको बोलते हैं, जो फूल बेचता है उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा वन हु सेल्स फ्लावर, जो फूलों को बेचता है। उसके बाद है ग्रोसर। तो दोस्तों ग्रोसर आप सीधा सा कह सकते हैं, जो किराना सामान बेचने वाले दुकानदार होते हैं उन्हें आप ग्रोसर कह सकते हैं। जो चीनी वगैरह बेचते हैं या तेल वगैरह बेचते हो तो उन्हें आप ग्रोसर कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ था ऊपर में, मैंने यहाँ पे गलती से नीचे लिख दिया है, यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी लिखा है। तो टी एंड कॉफ़ी नहीं तो टी एंड शुगर है। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि देखिए टी यानी कि चाय पीने वाला, और शुगर यानी कि आप चीनी जानते हैं। तो चीनी कहाँ, चाय कहाँ मिलता है, तो चाय तो होटल में मिलता है वैसे। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए चाय पत्ती की बात की जा रही है, क्योंकि आप होटल में चीनी खरीदने नहीं जाते हैं, आप चाय पत्ती खरीदने दुकान में जाते हैं और चीनी खरीदने भी दुकान में ही जाते हैं। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है ग्रोसर से। तो ग्रोसर क्या करता है, तो ग्रोसर टी एंड शुगर बेचता है। ठीक है। उसके बाद है कॉन्फेक्शनर। कॉन्फेक्शनर दोस्तों होते हैं हलवाई। तो हलवाई देखिए होटल में होते हैं हलवाई। तो हलवाई का क्या काम है, वन हु सेल्स स्वीट्स टॉफीज़। तो एक वैसा व्यक्ति जो मिठाइयाँ और टॉफीज़ बेचता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कॉन्फेक्शनर कहते हैं, यानी कि हलवाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों लुक एट द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेस एंड कंसीडरिंग इट्स कैटेगरी। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को देखिए और इस कौन सी कैटेगरी में आता है उसको कंसीडर कीजिए। अंडरलाइन दी ओड वर्ड, और जो वर्ड वर्ड है यानी कि डिफरेंट है उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ इंडिया, नेपाल, फ्रांस, न्यूयॉर्क, पाकिस्तान। तो नॉर्मली दोस्तों ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने इस पर काफ़ी सर्च भी किया है, तो इसमें मेरे को समझ में आया कि एक चीज़ है जो यहाँ पे देखिए
इंडिया है, तो इंडिया क्या है, ये साउथ एशिया में आता है दोस्तों। इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान ये जो है साउथ एशिया में आते हैं। तो इसका एक ग्रुप हो गया कि साउथ एशिया वाले जो हैं इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान आते हैं। लेकिन फिर भी इसमें दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि यहाँ पे दो देश जो है बच जाते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया, नेपाल, फ्रांस ये सभी क्या है, देश ही हैं। लेकिन यहाँ पे दो देश जो है बच जाते हैं। कौन कौन सा, एक न्यूयॉर्क और एक फ्रांस। तो न्यूयॉर्क जो होता है यूएसए में है और फ्रांस जो है यूरोप का है। तो यहाँ पे जो है दो है, तो इसको आप वोट कह सकते हो कि ये अलग है, क्योंकि बाकी जो है साउथ एशिया से ही है। तो ये आपका यहाँ पे दो वोट निकल के आ रहे हैं, न्यूयॉर्क आ रहा है और फ्रांस आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे है सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, सलमान खान, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पे अगर आप एक दिन नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले जो खिलाड़ी हैं, यानी कि देखिए स्पोर्ट्स में कौन कौन है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो सलमान खान को छोड़कर बाकी सभी स्पोर्ट्स खिलाड़ी ही हैं, क्योंकि सलमान खान तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए एक नायक हैं, ठीक है। और बाकी सब क्या है, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे सलमान खान जो है ओड है, क्योंकि इन्हें फिल्म इंडस्ट्री से बाकी को किसी को कोई मतलब नहीं है, और न ही सलमान खान को यहाँ पे स्पोर्ट्स से मतलब है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे है ट्री, साल्ट, फ्रूट, ग्रास, लीफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकी जो है ना वो पेड़ की एक भाग है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट है। और यहाँ पे साल्ट जो है, नमक जो है ना, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये नमक जो है ओड है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे डस्टर, बुक, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, कैट। अब यहाँ पे देखिए बाकी जो है स्टेशनरीज हैं, यानी कि जो किताब कॉपी जो सामान होते हैं, पढ़ाई लिखाई के जो सामान होते हैं, उन्हें स्टेशनरी बोला जाता है। तो बाकी सब क्या है, स्टेशनरी है। लेकिन कैट, यहाँ पे बिल्ली कौन सा स्टेशनरी है भाई, तो ये तो यहाँ पे ओड हो गया। पांचवें नंबर पे है हैप्पी, सैड, एंग्री, पेन, अफ्रेड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बाकी सारे क्या है, बाकी सारे यहाँ पे एडजेक्टिव्स है, यहाँ पे कह सकते हो गुण है, किसी चीज़ का गुण है। जैसे हैप्पी कोई खुश है, सैड उदास है, एंग्री क्रोधित है, अफ्रेड यानी कि घबराया हुआ है, तो ये सब गुण है उसके। और पेन, पेन तो एक नाउन है दोस्तों। तो यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन का कोई भी एक तालमेल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो नाउन है वो अलग है, ओड है। इसके बाद है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स में जो है वर्ब दिए हुए हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने येलो कलर दे दिया है, ऑरेंज कलर दे दिया दोस्तों, ग्रेप्ड, सरप्राइज्ड, गिगल्ड, ग्रीन्ड, टम्बल्ड, स्मेल्ड। तो पहले इन सब का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो ग्रिप्ड का मतलब होता है पकड़ना, घत जो आपको घत बना के पकड़ते हैं उसको पकड़ना बोलते हैं। तो ग्रिप्ड हो गया, पकड़ा हुआ। सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित। गिगल्ड, गिगल्ड का मतलब होता है ठहाके मार के जो हम लोग हंसते हैं उसको गिगल्ड बोलते हैं। और ग्रीन, ग्रीन मतलब सिर्फ मुस्कुराना कह सकते हो, जिसमें आपका दांत दिखता है। तो ये आपका मुस्कुराना और गिगल्ड दोनों में अंतर है, यानी कि ग्रीन्ड में और गिगल्ड में दोनों में अंतर है। टम्बल, टम्बल यानी कि गिरना, एक गिरना, गिरा पड़ा हुआ तो उसको बोलते हैं टम्बल्ड। और स्मेल्ड, स्मेल्ड का मतलब होता है सूंघा। तो अब आपको निम्नलिखित वाक्य, नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं ना उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और आपको सूटेबल यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज होगा आपको भरना है। तो यहाँ पहला है द रूम ऑफ जैगरी। तो द रूम ऑफ जैगरी का मतलब है कि मतलब ऑफ जैगरी मतलब गुड़ों का, ठीक है। जैगरी मतलब होता है गुड़, तो गुड़ों का। और द रूम मतलब कमरा। तो क्या था, कैमरा जो है ना स्मेल्ड मतलब गंध से, आप ही कह सकते हो खुशबू से भरा हुआ, क्या चीज़ का, गुड़ों की खुशबू से, ठीक है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे रवि वाज डैश टू नो डैट ही हैड ऑन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे हो जाएगा सरप्राइज, क्योंकि देखिए इसका मतलब है कि रवि वाज सरप्राइज, रवि आश्चर्यचकित था। टू नो जानकर, डेट की, ही हैड ऑन द फर्स्ट प्राइज कि वो पहला पुरस्कार जो था वो जीत चुका है। थर्ड नंबर का सेंटेंस है ही ग्रिप्ड। यहाँ पे मैं पूरा सेंटेंस पढ़ के उसका मतलब बता दे रहा हूँ। तो ही ग्रिप्ड उसने पकड़ा, द स्नेक सांप को, इन हिज राइट हैंड अपने दाहिने हाथ से। फोर्थ नंबर पे है द चिल्ड्रेन बच्चे, टम्बल्ड मतलब गिर पड़ रहे हैं, ओवर ईच अदर एक दूसरे पर, इन द क्लास क्लास में। पांचवा है सिमी, सिमी नाम है, ग्रीन्ड वेन हर ब्रदर गोट अ स्कोल्डिंग। सिमी जो है ना मुस्कुराती है जब उसके भाई को डांट पड़ता है। तो ये दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि जब भी भाई को डांट पड़ता है तो बहन मुस्कुराती है, बहन को डांट पड़ता है तो भाई मुस्कुराता है। इस तरह से जो मुस्कुराने वाला सिलसिला है यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके बाद छठे नंबर का सेंटेंस है टॉम एंड हिज फ्रेंड, टॉम और उसके दोस्त, गिगल्ड मतलब ठहाके मार कर हंसते हैं, एट वन अनदर एक दूसरे पे। अब सेक्शन सी में है दोस्तों। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे सेक्शन वाइज दिया हुआ है। सेक्शन ए में था आपका एक्सप्लोर द टेक्स्ट, बी में था वर्ड पावर,
और सी में आपका है लैंग्वेज इन यूज, मतलब ग्रामर पोर्शन आप कह सकते हो कि लैंग्वेज जो यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे है यूज द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक योर ऑन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो कहा गया कि निम्नलिखित वाक्यों का यूज कीजिए एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब खुद से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए निम्नलिखित दिए गए वर्ड का जो है यूज कीजिए। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे रेट दिया हुआ है, रेट स्नेक दिया हुआ है, तो इससे आपको यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है रेट स्नेक का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हैव यू सीन अ रेट स्नेक, क्या आपने रेट स्नेक देखा है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वर्ड दिए हुए हैं, उनसे आपको जो है सेंटेंसेस बनाने हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे पहला वर्ड है हिट, तो हिट से मैंने बनाया है डज विराट कोहली हिट सिक्सेस, तो क्या विराट कोहली छक्के जड़ते हैं। अब दूसरे नंबर का वर्ड है दोस्तों बर्थडे। अब बर्थडे से आपको एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ बनाया है डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, क्या आप अपना बर्थडे मनाते हैं। तीसरे नंबर पे लाइक, तो लाइक से मैंने बनाया है हुम डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हो। चौथे नंबर पे है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो मैंने यहाँ वेयर से जो सेंटेंस बनाया है वह वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। फिफ्थ नंबर का जो वर्ड दिया हुआ है स्कूल, अब स्कूल से मैंने बनाया है इन विच स्कूल डू यू स्टडी, तो आप कौन सी विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। अब दिया हुआ है दोस्तों नाउ राइट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। तो कहा जा रहा है ना कि अब आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि जो भाव इच्छा बोधक वाक्य होते हैं उनको आपको बनाना है दिए गए वाक्यों से यानी शब्दों से बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल है सेव, सेव मतलब बचाना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज सेव मी, कृपया मुझे बचाइए, आई एम स्टक, मैं अटक गया हूँ। तो ये तो एग्जाम्पल था दोस्तों। अब हम लोगों को यहाँ पे 4 वर्ड दिए हुए हैं, चारों वर्ड से आपको 4 सेंटेंसेस, 4 अलग अलग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनानी है। तो यहाँ पे पहला वर्ड है ग्रेट, अब ग्रेट से मैंने बनाया है डेट्स ग्रेट, मतलब बहुत बढ़िया। डेट्स का मतलब है डेट इज, कॉन्ट्रास्ट जो है दोस्तों इज का है, ठीक है। उसके बाद है वाव, तो वाव का मतलब है हम लोग कहते हैं भाव में वाव, तो यहाँ पे मैंने दोस्तों सेंटेंस बनाया है वाव वी हैव वॉन द मैच, मतलब कि वाह हमने मैच को जीत लिया है। थर्ड नंबर पे है ओह, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है ओह माय गॉड, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु। अब चौथे नंबर का है नो, तो यहाँ पे नो से मैंने सेंटेंस बनाया है ओह नो, हम लोग कहते हैं ना ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों फाइंड एंड राइट 3 स्टेटमेंट्स इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। कहा जा रहा है कि आप निम्नलिखित जैसे कहानी जो आपने पढ़ा है उनसे आपको 3 वाक्यों को लिखना है। कौन कौन सा वाक्य होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए, कथन होना चाहिए, एक इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न वाला वाक्य होना चाहिए, और एक एक्सक्लेमेटरी है जिसमें भाव सूचक जो होता है इच्छा बोधक वाक्य जो होता है उसको लिखना है। फ्रॉम द स्टोरी कहानी से, यू हैव जस्ट रीड जिसे आप ही आपने पढ़ा है, यू मै फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, कहा जा रहा है कि आप जो है ना सेंटेंसेस को खुद से भी बना सकते हैं, अगर आप कहानी से नहीं छाटना चाहते हैं तो आप खुद से बना भी सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों डोंट फॉरगेट टू पुट प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, तो कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में मतलब आप जो सेंटेंस बनाने वाले हैं उनमें आप प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क लगाना मत भूलेगा, मतलब जो चिन्ह होते हैं दोस्तों क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर फुल स्टॉप, तो इन्हें लगाने मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि सेंटेंस जो है किस प्रकार का है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिया है ब्रेक वाज ओवर, मतलब जो लंच था ना वो खत्म हो चुका था। इंटेरोगेटिव में लिया है सपोज समवन आस्क व्हाट आई हैव ब्राउट, कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर किसी ने कोई आता है और पूछता है मुझसे कि मैंने लंच में क्या लाया हूँ, तो ये आपका जो है प्रश्नवाचक वाक्य बन गया है। उसके बाद है हाउ ब्रेव आर यू, तो हमने एक्सक्लेमेटरी की जगह पे लिया है कि हाउ ब्रेव आर यू, मतलब कि तुम कितने बहादुर हो। उसके बाद सेक्शन सी का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कहा जा रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिया हुआ है ना वो एक्सक्लेमेटरी है, मतलब इच्छा सूचक वाक्य है और उसको नॉर्मल वाक्य में बदलना है। डू नॉट चेंज द मीनिंग, कह रहा है कि मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाउ ब्रेव यू आर, मतलब कि हाउ ब्रेव यू आर, आप कितने बहादुर हैं, तो इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, इसका मतलब है कि यू आर सो ब्रेव, इसका मतलब वही है कि आप बहादुर हैं, आप बहुत बहादुर हैं, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो इसका हम लोग को दिया हुआ सेंटेंस है कि व्हाट अ लवली प्लेस, कहा जा रहा है कि कितना प्यारा जगह है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इट इज़ अ लवली प्लेस, मतलब कि यह जो है प्यारा जगह है, ठीक है। उसके बाद है हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी, तो इसका मतलब है कि आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझसे विजिट करें, मुझसे मिले। तो इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को मैंने स्टेटमेंट में बदला है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज़ सो नाइस ऑफ यू, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, टू विजिट मी, कि आप मुझसे विजिट करें, मुझसे मिले। उसके बाद है हाउ एंग्री द टीचर वाज, मतलब कि शिक्षक जो है कितना क्रोधित था, इसका मतलब हमने स्टेटमेंट निकाला है कि द टीचर वाज वेरी एंग्री, मतलब शिक्षक जो थे ना बहुत क्रोधित थे।
उसके बाद का सेंटेंस है व्हाट अ कोल्ड डे इट इज़। कहा जा रहा है कि वाह कितना मतलब ठंडा दिन है आज। तो इसका हमने निकाला स्टेटमेंट इट इज़ अ कोल्ड डे, यह जो है ठंडा आज ठंडा है। उसके बाद है सच अ बिग विश इट वाज। कह रहे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाह कितना मतलब बड़ा जो है इच्छा है। उसको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हूँ मैं इट वाज अ बिग विश, यह जो है बहुत बड़ा कामना था, इच्छा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने काली एंड द रेड स्नेक चैप्टर का सारे क्वेश्चन आंसर कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।